और एक ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुँचाते चलें कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कुछ देर बाद स्पोर्ट्स चैनल का इफ्तिताह करने PTV हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं और ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि वज़ीर आज़म मुल्की सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। तारिक चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी तारिक, बताइएगा क्या शेड्यूल है वज़ीर आज़म का? जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अब से पहले जो बड़ा अहम फैसला किया है, जिसकी तरफ वो गुज़श्ता कई दिनों से इंडिकेट कर रहे थे। आपको याद होगा जब उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा था कि किसी को रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके बाद 2 दिन बाद जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीडिया के ग्रुप से, जिसमें मैं भी शामिल था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनका इशारा जो था वो सेक्रेटरी दिफा की तरफ था। सेक्रेटरी दिफा के बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है वो फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त और मंशा के बगैर दिया है और उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाने की बात सेक्रेटरी दिफा के हवाले से की थी। आज थोड़ी देर पहले उन्होंने उसी चीज़ के फॉलोअप के तौर पर उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को तब्दील कर दिया है और उनकी जगह पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं नरगिस सेठी, उनको इजाफी चार्ज दे दिया। अब उसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो आज हमारी इतलात हैं, आज शाम 7 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न जाएंगे, जहां पाकिस्तान टेलीविज़न के स्पोर्ट्स चैनल का इफ्ताह हो रहा है। अगरचे बज़ाहिर जो है सरकारी तौर पर उनकी मसरूफियत तो यही है कि वो स्पोर्ट्स चैनल का इफ्ताह करेंगे, ताहम हमारी इतलात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस मौके पर जो खिताब करेंगे, चूँकि ज़ाहिर है जब उन्होंने इफ्ताह करना है पाकिस्तान टेलीविज़न के एक बड़े चैनल का, एक नए चैनल का, तो उस मौके पर वो खिताब भी करेंगे। इस बात का इम्कान है, जो उनके नज़दीकी लोग हैं, उनके बशीर हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं आज इस मौके को गनीमत जानते हुए, इस मौके से फ़ायदा उठाते कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो मौजूदा सूरत हाल के पस मंज़र में होंगी और अपनी हुकूमत की पॉलिसी और हुकूमत का जो मूड है और हुकूमत की जो आने वाले दिनों में हुकूमत ने इस मामले से टैकल करने का जो फ़ैसला किया है, उसके बाद इशारे, उसके खाके, उसकी आउटलाइन जो है उसमें से मिलेगी। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब पाकिस्तान टेलीविज़न जाएंगे और वहाँ जाके वो खिताब करेंगे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी टोन है, उनका जो टेनर है, टोन एंड टेनर जो है, वो आने वाले दिनों के बारे में बहुत से इशारे देगा कि आने वाले दिनों में उनकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है, जो अदलिया के साथ चल रहे हैं और अब जो अदलिया के साथ साथ बीच में जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हैं, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट हो गई है 2-3 चीज़ों से जिसका इशारा मिलता है। एक तो सेक्रेटरी दिफा को तब्दील करने का फ़ैसला है, दूसरा 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा था, APP को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI ने जो सुप्रीम कोर्ट को और जो कमीशन को बयान दिए हैं, मेमो गेट कमीशन को, वो उन्होंने आइन से और अपने इख्तियारात से और अपनी जो उनके ओहदे के तकाज़े हैं उसको क्रॉस करते हुए, उसको वायलेट करते हुए किए हैं। तो उस हवाले से मुमकिन है आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ठीक है तारिक चौधरी, हमने आपसे इस मामले पर बात की, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत की अगर बात करें तो नहायत छोटा सा पुरसुकून सा शहर है, लेकिन आज बड़ी हलचल मची हुई है। हमने देखा कि ISPR की जानिब से पहले बयान सामने आया, उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस को फारिग कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, फिर नरगिस सेठी साहिबा को एक इजाफी चार्ज दे दिया गया सेक्रेटरी डिफेंस का, फिर अभी हमने देखा कि आर्मी चीफ की जानिब से कल जो है प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भी तलब की गई है। किस तरह की हलचल आज देखने में आ रही है वफाकी दारुल हुकूमत में? देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत में वैसे बज़ाहिर तो मामूलात ज़िंदगी जो हैं बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन 2 अहम डेवलपमेंट्स जो हैं हुई हैं जिनकी वजह से माजी के बाज़ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनकी वजह से बाज़ ऐसे इशारे मिलते हैं कि किसी वक्त भी कोई अहम वाक़या रूनुमा हो सकता है। आपको याद होगा कि इससे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि कोई खुदा न खास्ता हुकूमत जो है तब्दील होने जा रही है, लेकिन इससे पहले जब भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, हमने देखा है 12 अक्टूबर 99 को भी हुआ था और उससे पहले भी हमेशा 111 ब्रिगेड जो कि वफाकी दारुल हुकूमत से चंद किलोमीटर दूर 12 गाँव के पीछे उसकी डिप्लॉयमेंट होती है और वो एक रैपिड फोर्स है, उसके सरबराह को तब्दील किया गया है और उसके सरबराह के तौर पर एक नए ब्रिगेडियर को तैनात किया गया है। इसके अलावा फौरी तौर पर हमारी इतलात ये हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोर कमांडर और जो फॉर्मेशन ऑफिसर हैं। तारिक चौधरी, एक बार फिर से हमें बताइएगा, 111 ब्रिगेड के बारे में आप हमें कुछ थे, हमारे नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से बताइएगा। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इससे पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब भी जो हुकूमतें हैं, मुंतखब हुकूमतें हैं, जब भी कोई मिलिट्री कुआ है, जब भी कोई तख्ता उल्टा है हुकूमत का, या जब भी ऐसे हालात हुए हैं तो हमेशा जो 111 ब्रिगेड है वो मूव करती है वफाकी दारुल हुकूमत में। और जो अहम तनसीबात होती हैं, हसास तनसीबात हैं, हसास इमारतें हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न है, रेडियो पाकिस्तान है, दफ्तर ख़ारजा है, पार्लियामेंट हाउस है,
और प्रेसिडेंट हाउस है और दीगर जो अहम वफाकी दारुल-हुकूमत के जो पॉइंट्स हैं उनको 111 ब्रिगेड जो है वो हमेशा टेक ओवर करती है। हमने 12 अक्टूबर को भी ये देखा था, इससे पहले भी वफाकी दारुल-हुकूमत में जब भी कोई अहम एक्टिविटी होती है, कोई हसास एक्टिविटी होती है, ख़ास तौर पर हुकूमतों की तब्दीली के हवाले से, या जब भी कोई असम्बलियाँ टूटती रही हैं माजी में, तो जब भी इस तरह के कोई वाक़यात हुए हैं 111 ब्रिगेड की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है वफाकी दारुल-हुकूमत की हिफाजत करना। और ये जो रैपिड फोर्स है हमेशा यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से 7 या 8 किलोमीटर दूर 12 कहू का एक गाँव है जो कस्बा है अब तो खासा बड़ा, उसके पीछे उसकी तैनाती होती है, उसकी डिप्लॉयमेंट होती है। तो आज इस मौके पर अचानक जब एक नए उनके सरबराह के तौर पर, अगरचे ये एक मामूल का वाक़या भी हो सकता है कि जो उनके पुराने सरबराह होंगे उनकी टेन्योर ख़त्म हो गई होगी और नए सरबराह के तौर पर ब्रिगेडियर साहब को तैनात कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी अहम डेवलपमेंट है जिसकी तरफ से जो है वो नज़र नहीं हटाई जा सकती। तो जो 111 ब्रिगेड है वो हुकूमतों की तब्दीली के हवाले से और वफाकी दारुल-हुकूमत की हिफाजत के हवाले से और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के हवाले से एक मारूफ और जाना पहचाना नाम लेकिन है। बहरहाल अगर देखा जाए तो फौज की जो एक मैनेजमेंट है उसके तनाजुर में ये कोई अहम बात नहीं होगी, क्योंकि पहले भी जो 111 ब्रिगेड आर्मी चीफ के अंडर में थी और अब भी जो है वो आर्मी चीफ के अंडर में ही है। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि ये एक मामूल का वाक़या भी हो सकता है। ज़ाहिर है जब फ़ौजी अफसरान जो हैं वो किसी एक जगह पर तैनात होते हैं तो उनका एक टेन्योर होता है और वो टेन्योर जो है जब ख़त्म होता है तो उनकी जगह पर नई तैनातियाँ बहरहाल होती हैं। तो बहरहाल इसको किसी भी तरफ इसको इस डेवलपमेंट को ले जाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है ISPR का वो बयान है जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, जिसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी को, चाइनीज़ मीडिया को एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ़ ने और DG ISI ने जो बयान दिया है उन्होंने अपने इख्तियारात से और अपने जो आइन और कानून है उससे बालातर है। उसका जो रिस्पांस दिया है ये बहुत अहम रिस्पांस है। और हम गुज़श्ता कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब आर्मी जो है मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान है वो किसी भी सियासी हुकूमत के बयान का बाकायदा तहरीरी तौर पर बयान जवाब दिया करते हैं। मैं अब गुज़श्ता अगर 15-20 सालों में देखूँ तो 4 या 5 वाक़यात या 3 या 4 वाक़यात ऐसे आते हैं जब ISPR की जानिब से बयान दिया जाता है। तो आज जो बयान जारी हुआ है उसको अगर देखा जाए अच्छा खासा लंबा बयान है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसका जो अंग्रेज़ी मतन है वो मेरे साथ है, तो मैं अगर आपको अपने नाज़रीन के लिए पढ़कर सुना दूँ ताकि अंदाज़ा हो सके। जी बिल्कुल तारिक, हमें बताइएगा क्योंकि हमें इक्का दुक्का नुकात ही इसके पता है। जी बिल्कुल तारिक चौधरी, जो बयान जारी हुआ है ISPR की जानिब से वो हमारे नाज़रीन को उससे आगाह कीजिएगा। देखिए जी उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसमें लिखा है कि देयर कैन बी नो एलिगेशन मोर सीरियस than what the Honorable Prime Minister has levelled against COS and DG ISI and has unfortunately charged the officers for violation of the Constitution of the country. This has very serious ramification with potentially grievous consequences for the country. मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि there can be no allegation more serious than what the Honorable Prime Minister has levelled against COS and DG ISI and has unfortunately charged the officers for violation of the Constitution of the country. This has very serious ramification with potentially grievous consequences for the country. The statement does not take into account following important facts. अब आगे उसका बैकग्राउंड बयान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब DG ISI और आर्मी चीफ ने जो बयान दिए थे तो उसकी बैकग्राउंड क्या थी और उन्होंने किस तरीके से और किन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ये बात की। उसके आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट is also highlighted that after a meeting between the Honorable Prime Minister and the COS, the Honorable Prime Minister had publicly stated through a press release of 16th December 2011 that the replies submitted were in response to the notice of the court through proper channel and in accordance with the rules of business. No objections were raised before and thereafter on the legality and constitutional status of the replies at any time during the last more than 3 weeks of hearing of the case by the Honorable Supreme Court. इसके अलावा जो आखिरी इसका पैरा है वो बहुत अहम है जिसको मैं चाहूँगा कि नाज़रीन तक पहुँचा दिया जाए उसी ज़ुबान में मिन्नवन, ताकि उसकी जो ज़ुबान और उसके जो बैनुल-दस्तूर मानी हैं वो सब तक वाज़े हो जाएँ. It is also categorically stated that COS and DG ISI in their response to the Honorable Supreme Court were obliged to state facts as known to them on the memo issue. The issue of, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, the issue of jurisdiction
and maintainability of the petition was between the Honorable Supreme Court and the Federation. और आखिरी जो दो लाइनें हैं उसमें कहा गया है कि any expectation that COS will not state the facts is neither constitutional nor legal. Allegations to state that the Constitution is and will always remain prime consideration for the respondent, who in this case has followed the book. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बयान है आर्मी चीफ के ISPR की जानिब से जो आया है। उसके बाद जो कल हमारे पास इतलात मौसूल हो रही हैं, कल आर्मी चीफ ने इजलास तलब किया है कोर कमांडर्स का, फॉर्मेशन ऑफिसर्स का और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स का। तो कल जो सूरत हाल पैदा होगी इस इजलास के बाद यकीनन जो है मसल्लह फ़ौज पाकिस्तान भी इस सारी सूरत हाल को एनालाइज़ करेंगी, तजिया करेंगी और उसके बाद ही देखा जाएगा कि मज़ीद इस हवाले से क्या बयान या क्या रद्द अमल सामने आता है।